Hello dear students, this is class 7th, chapter number 10, respiration in organism. Respiration means एनर्जी को प्राप्त करना फूड से सेल्स के द्वारा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इस रेस्पिरेशन में ही ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है। मीन्स रेस्पिरेशन 10.1 वाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों रेस्पिरेशन यानी रेस्पायर करते हैं। इन चैप्टर नंबर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ small microscopic units called cell. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism perform certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. To perform these functions, the cell needs energy. Even when we are eating, sleeping or reading, we respire energy. But where does this energy comes from? हमें पता है इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए, रीडिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लेते हैं ऐसा, तो हम लोग एनर्जी रिक्वायर को कंप्लीट करने के लिए अपने फूड को लेते हैं। और ये होता कैसे है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है जो हम ब्रीद इन करते हैं। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम बाहर निकालते हैं हवा अपने मुंह से या नॉस्ट्रिल से, नाक से, दैट वन रिच विद carbon dioxide. The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. और जो एयर हमने ब्रीथ इन की है, that air is transported to whole body cells. बॉडी के अंदर जितनी सेल्स हैं सभी को भेजी जाती है थ्रू ब्लड के द्वारा। ब्लड इज ट्रांसपोर्ट दीज थिंग्स, ग्लूकोज एंड दैट ब्रीद इन ऑक्सीजन टाइप। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मेनली 2 टाइप्स का है, दैट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अनदर वर्ड्स में हम बोलते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन को हम अनदर टाइप में बोलते हैं दैट इंटरनल रेस्पिरेशन को हम अनदर टाइप में बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। इन द सेल द फूड glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. Food can also be broken down without using oxygen. This is called anaerobic respiration. Means इसने सेलुलर रेस्पिरेशन को आगे 2 फर्दर भागों में बांट दिया गया है। जैसे फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, फूड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स कंप्लीट एनर्जी टू द सेल। एनारोबिक रेस्पिरेशन, द फूड ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के वो ब्रेक डाउन होता है, और इसमें क्या है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक एसिड वगैरह ये चीज़ें बन जाती है। अल्कोहलिक और प्लस में एसिड भी बन जाता है, लैक्टिक एसिड। सो यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दे आर कॉल्ड एरोब्स। इनको एरोब्स बोला जाता है। ऐसे जीव जो जैसे यीस्ट जैसे जीव हैं जो
जो एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी में बदल जाता है। नेक्स्ट है यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हाँ, यीस्ट के बारे में आपको मैं बता दूं, यीस्ट है क्या आखिरकार। यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जैसे अमीबा के बारे में आपने पढ़ा था, अमीबा याद हो तो सेकंड चैप्टर में भी था वो, तो अमीबा के बारे में पढ़ा था। ऐसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, दे रेस्पायर एनारोबिकली, मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और ये अल्कोहल बनाते हैं। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं वाइन और बियर बनाने में। नेक्स्ट, आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high। जब हम लोग ये सभी कार्य कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, उस समय हमारी बॉडी की बहुत बड़ी डिमांड होती है एनर्जी की। एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन प्रोसेस तेज़ी से होगा। रेस्पिरेशन तेज़ी से होगा तो उसमें ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा, जिससे कि ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी सेल्स के पास पहुंच सके और हमारा जो फूड है ईजिली एरोबिकली वो ब्रेक डाउन हो सके। जैसे एरोबिकली ब्रेक डाउन होगा तो मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलती है, बट इन केस ऑफ एब्सेंस और अनसफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक्स डाउन इनटू द लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी, वेरी लेस एनर्जी। And the lactic acid act as a barrier for the exercise, because lactic acid के कारण हमारे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं मसल्स में, जिनके कारण वो पेन करने लग जाती हैं और हम लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं समटाइम। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? क्यों होता है ये, पता आपको? हॉट वाटर वहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। जैसे जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी और वहाँ रिलीफ मिलता चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता चला जाएगा लैक्टिक एसिड एंड वाटर। नेक्स्ट है ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग नॉर्मल प्रोसेस यू नो वेरी वेल। इनहेलेशन जब हम बाहर छोड़ देते हैं, इनहेलेशन जब हम अंदर करते हैं एयर को विद ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन जब हवा को हम बाहर छोड़ते हैं अपने नोस्ट्रिल से, नोजल कैविटी से, दैट वन इज़ द एक्सहेलेशन। एंड जो अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जो बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ of organism, the number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate। मीन्स एक मिनट में कोई भी पर्सन जितनी बार सांस लेता है, बाहर छोड़ता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि अंदर करता है और बाहर छोड़ता है। इनहेलेशन अंदर करना, एक्सहेलेशन बाहर छोड़ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जितनी बार करता है ये प्रोसेस, दैट वन इज़ द, इन 1 मिनट, दैट वन इज़ द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट ब्रीदिंग रेट होती है। नाउ नेक्स्ट में आप आएंगे टेबल 10.1, चेंज इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मीन्स आपकी ब्रीदिंग रेट भी में भी चेंज आता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तेज़ी से हो रही होती है, जब शांत बैठे होते हैं कम चल रही होती है, जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो ब्रीदिंग रेट में भी चेंजिंग आते हैं और वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट
During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. एंड एक बात और बता दूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं, जो छोटा बच्चा होता है बेबी, उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 15 और 18 होती है एडल्ट ह्यूमन बीइंग की, तो उसकी लगभग अप्रोक्स 20 to 30 के बीच में रहती है पर मिनट। नेक्स्ट सम एक्टिविटीज़ दे रखे हैं 10.3 में, वेरिएशन इन द ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। इसमें वेरिएशन होता ही है, जब वॉकिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं, तो उनमें सभी में अलग अलग तरह की ब्रीदिंग रेट आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। नेक्स्ट है हाउ डू वी ब्रीद, कैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस किस प्रकार से लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल। व्हेन वी inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. अब हम जब भी सांस लेते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो नोस्ट्रिल्स, नोज़ है, उसके साइड में जो दो होल्स दिखते हैं आपको, दीज आर द नेसल कैविटी। इसके थ्रू हम इनहेल करते हैं एयर को, और वो एयर ट्रैकिया के द्वारा, विंड पाइप के द्वारा हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में वो एब्जॉर्व कर ली जाती है एल्यूवाइल्स के साथ, और उसके बाद उसको ब्लड में मिला दिया जाता है। ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ छोड़ दिया जाता है, लंग्स उसको बाहर निकाल देते हैं विंड पाइप के द्वारा, और विंड पाइप के जो जुड़ी होती है हमारी नोस्ट्रिल कैविटी से, उसके थ्रू वो बाहर आ जाती है। अब जो लंग्स ये काम करते हैं कि अब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करना, वो कैसे होता है। एक्चुअल में ए लार्ज मस्क्यूलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। हमारी जो चेस्ट कैविटी के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट वाला है, दिस इज द डायाफ्राम, दिस इज द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर गई तो हमारे जो चेस्ट की एल्यूवोइल्स होती हैं, लंग ब्रोंचाइल्स होती हैं, ये सभी क्या करेंगी, उसको एब्जॉर्व कर लेंगी। एब्जॉर्व करके उसको ब्लड में मिला दिया, ब्लड से जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पर रिलीज़ कर देती हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, नीचे की तरफ बढ़ जाता है, मूव करता है ये। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायाफ्राम का साइज़ कम हो जाता है। डायाफ्राम इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आवर लंग्स फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स, और अदर ऑर्गन से ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो बचाती है। नेक्स्ट, आपने ये डायग्राम देखा होगा अच्छी तरह से, आपकी बुक में भी मौजूद है, अच्छी तरह से पढ़ें इसको। नेक्स्ट एक छोटा सा है स्नीजिंग। स्नीजिंग प्रोसेस क्या होता है, छींकना। कैसे होता है, जब भी अनवांटेड पार्टिकल सच एज स्मोक, पोलन्स एसेट्रा वी इनहेल, द पार्टिकल गेट ट्रेप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर nostril cavity. However, sometimes these particles may get past the hairs in the nostril cavity. This may irritate the lining of the cavity. Cavity की लाइनिंग को ये क्या है, अंदर की जो सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी नोज़ का, उसको ये इरिटेट यानी कि तंग करते हैं, जाके ईचिंग सी करते हैं, खुजली सी करते हैं वहाँ, जिसका रिजल्ट होता है स्नीजिंग, छींक का आना। ओके, सो इसके बाद का जो है वो हम थोड़ी देर में दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ लास्ट वीडियो, दैट रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन प्रोसेस या रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
एक्चुअल में इस पार्ट में क्या है, आपको पहले भी मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ अबाउट द ब्रीदिंग प्रोसेस, भी हाउ वी ब्रीथ और व्हाट आर द मेन पोजीशंस ऑफ आवर लंग्स विद डायाफ्राम। तो इसमें हम आपको बताएंगे, जब भी हम एयर इन करते हैं आवर ट्रैकिया, जब भी हवा को नोस्ट्रिल्स के द्वारा अंदर की तरफ खींचता है या जाती है हवा अंदर अपने, तो लंग्स क्या है, लंग्स का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, रिब्स के साथ लग जाते हैं वो, और डायाफ्राम मूव्स डाउन, नीचे की तरफ चल पड़ता है। नेक्स्ट, जब भी हम एयर को बाहर निकालते हैं ट्रैकिया के द्वारा, विंड पाइप के द्वारा, तो हमारे जो लंग्स हैं वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं और डायाफ्राम की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्सहेलेशन और इनहेलेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग इज फ्रंट ऑफ यू, विच कैन यू चेक आउट इन योर बुक आल्सो। नेक्स्ट में आपको इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स, वो आप चेक कर सकते हैं, चेस्ट साइज बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बाय द प्रोसेस टू मेज़र द चेस्ट साइज बाय द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप के साथ कर सकते हो आप, सांस लेना, सांस का बाहर छोड़ना, दोनों ही पोजीशन में हमारी चेस्ट का साइज चेंज होता है। नेक्स्ट आएगा अब 10.4, व्हाट डू वी ब्रीद आउट, क्या निकालते हैं हम बाहर। टेक ए सिलेंडर क्लीन ट्यूब और ए ग्लास प्लास्टिक बॉटल, मेक ए होल इन इट एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, pour some freshly prepared lime water in the test tube, insert a plastic straw, throw। अब हम जैसे ही ये सारा का सारा प्रोसेस पूरा करते हैं, सी फिगर 10.8, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रा के द्वारा जैसे अपनी हवा फूकते हैं, आउटसाइड इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा से लाइम वाटर का जो कलर है वो टर्न इनटू मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। और जो मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर शो करता है कि हमारी जो बाहर निकलने वाली है, मुंह से बाहर निकलने एक्सहेलेशन जो हो रहा है एयर का, उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान देंगे लंग्स है 21% ऑक्सीजन इसमें जाती है इनहेलेशन के द्वारा, और 0.04% क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इसमें सिर्फ एक्सहेलेशन में 16.4% ऑक्सीजन निकलती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम कह सकते हैं ब्रीदिंग आउट में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम निकलती है एज कंपेयर टू द जब हम इसको अंदर करते हैं। तो यू आर अवेयर दैट air we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we exhale? Do we exhale only carbon dioxide or mixture of gases? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। And this is the model to show mechanism of breathing. ब्रीदिंग प्रोसेस को शो करने के लिए बहुत अच्छा मॉडल है। एक्चुअल में ये मॉडल अपने बच्चों ने कुछ ने बनाया भी और हमारी लैब में मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त लैब है हमारी, उसके अंदर मौजूद है। तो उसमें हम करके भी दिखाते हैं आपको, बट अब पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है, एक्चुअल में एक बॉटल ली, उसको नीचे से कट आउट किया और उसके ऊपर रबड़ लगा दी जब, और अंदर एक पाइप के द्वारा 2 गुब्बारे बांध दिए गए हैं और बाहर एक हवा के लिए नली छोड़ दी गई है। ऊपर से इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया। जब भी हम डायाफ्राम यानी कि रबड़ को नीचे की तरफ खींचते हैं तो हमारे जो मौजूद गुब्बारे हैं इनसाइड द बॉटल वो थोड़े से फूल जाते हैं, फ्लाउट में आ जाते हैं। और जब
इस रबड़ को ऊपर की तरफ करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। सेम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है विद आवर लंग्स। नाउ ब्रीदिंग फॉर बेटर लाइफ। Regular traditional breathing exercise can increase the capacity of lungs to take in more air. Thus, more oxygen can be supplied to the body cells, resulting in release of more energy. जब भी अच्छी ब्रीदिंग करना चाहते हो, अच्छा रेस्पिरेशन आप शो करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से पूरी ऑक्सीजन अंदर लेंगे। जैसे गुरुजी ने बताया हुआ है 15-15 मिनट सुबह शाम उठकर सिमरन के साथ, मेडिटेशन के साथ आप प्राणायाम करें, यानी कि सांस को एक प्रक्रिया के द्वारा पूरे को बॉडी से बाहर निकालें और फिर बॉडी के अंदर खींचें। उस सांस को कुछ देर के लिए, जितना आपकी कैपेसिटी है उतनी देर तक रोकें अंदर, और फिर उसके बाद उसको बाहर छोड़ें धीरे धीरे करके, फिर खाली रखें, फिर दोबारा से ये प्रोसेस ऐसा करते रहें। तो इससे क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी और आपके अंदर जहाँ भी लैक्टिक एसिड या एसिड बनता होगा या प्रॉब्लम होगी कोई भी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, वो सोल्व आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है 10.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, cow, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity like the human being. Same है, but a cockroach has small opening on the sides of its body. Other insects also have similar openings. See, डायरेक्ट कॉकरेच के जो ट्रैक्युलर सिस्टम है, इसमें ट्रैकियाज दिया हुआ है ऑन द बॉडी पे ही दिया हुआ है, जिन्हें हम दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स दिए हुए हैं। इनसे डायरेक्ट ये सांस लेते हैं, इनके बॉडी पार्ट सीधे डायरेक्ट सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स के द्वारा लेता है, डायरेक्ट स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से और अपना जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस उसको कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग अंडर वाटर। पानी के अंदर किस प्रकार से सांस लिया जाता है। कैन वी ब्रीद और एंड सर्वाइव इन वाटर? नो, वी कांट, बिकॉज वी हैविंग लंग्स। A fish can breathe and survive in water because it have gills. Gills having the capacity to absorb the oxygen from the water dissolved oxygen. वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन को सेपरेट करके अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकता है और रेस्पिरेशन कर सकते हैं। वो हैं ऑर्गन्स इन द फिश विच आर दे गिल्स। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? यस, प्लांट आल्सो रेस्पायर। प्लांट्स जितने भी हैं सभी रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा करते हैं, बट इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अलग अलग होता है, एक नहीं होता। रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट भी हमारी तरह ऑक्सीजन का यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, बट मैक्सिमम मात्रा में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। दैट इज वाई मेनली जो पौधे हैं हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ही ये अपने आप मतलब ग्रोथ कर पाते हैं। तो रेस्पिरेशन भी इनमें होता है, और क्या रेस्पिरेशन डे एंड नाइट चलता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी इनमें होता है, वो सिर्फ डे में ही चलेगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ ए पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, मेनली वो डूब जाएगा बेचारा, और जड़ें उसकी गड़ जाएंगी, रूट्स गल जाएंगी उसकी, तो वो कैपेसिटी नहीं होगी उसमें। जाइलम जो टिश्यू इसमें होता है रूट्स में, वो नहीं कर पाएगा। सोयल पार्टिकल्स, रूट हेयर एंड एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस होने बहुत ज़रूरी है, एयर भी इनको चाहिए रूट्स को।
नेक्स्ट, ये लेसन आपका रीडिंग में कंप्लीट हो गया है, बट इसकी नेक्स्ट वीडियो फिर मैं डालूँगा रिलेटेड टू द सम प्रोसेसेस. Okay dear, search the question and answer of the from the exercise of this chapter. Okay. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Press bell icon for further videos.